लॉर्ड, जेल से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सलाम देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें इस रीति में यूट्यूब के माध्यम से प्रभु का वचन, ये जीवन का वचन आप लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। प्रियो, ये वचन कितना श्रेष्ठ है, वचन को सुनना जानना कितना अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा ही हम अनंतता का बात तक हम लोगों को समझ में आता है ना। मनुष्य कौन है, उनकी अवस्था क्या है, उनके जीवन की यात्रा कैसे होना चाहिए, वो कहाँ जा रहा है, सारे बात ये बाइबल हमें बताता है। प्रभु का वचन अगर हमें नहीं मिला तो हमें अनंतता का बात कुछ भी नहीं समझना था, परंतु प्रभु का वचन बाइबल में ये सारे बात लिखा है। तो आज से मैं मुझे ऐसा एक प्रभु ने आत्मा में बहुत बड़ा प्रेरणा दिया, मेरा ऐसा दिल में एक बड़ा चाहत आया कि मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में एक क्लास शुरू करने के लिए। ये काफ़ी दिन चलेगा। मुझे मालूम है नासिक मंडली के लोग इसके बारे में काफ़ी जानता है, लेकिन और बहुत से लोग हैं इसके बारे में वो इतना नहीं जानता। तो उनके प्रति खास करके ये क्लास है। इवन नासिक मंडली के लोग दोबारा भी जब सुनेगा तो जरूर उनको एक सख्त चेतावनी आत्मा देगा और कई ऐसे बातें समझने के लिए भी प्रभु कृपा करेगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उसके आधार में आज एक मैं पढ़ाना चाहूँगा इब्रानियों का पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 27 वचन। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अभी आप देखिए वचन क्या बोलता, मनुष्य के लिए एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए नियुक्त है। इसका मतलब एक अपॉइंटमेंट है। मृत्यु जैसा सच है, उसके बाद में एक न्याय भी सच है। इसका मतलब हमारा ये जीवन समय हमें ये दोनों बातों के लिए तैयारी करना बहुत जरूरी बात है प्रियो। ये एक हल्का बात नहीं। और तो आम दुनिया के लोग कभी भी मृत्यु के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। मृत्यु के बारे में कुछ बात करने के लिए जाएगा तो वो लोग टाल देता हो बात को, जबकि ये विषय को जानना हमारे लिए कितना जरूरतमंद बात है। अगर हम नहीं जाना और उसके अनुसार का तैयारी नहीं किया, अनंतता में भयंकर नुकसान है, अनंतता में भयंकर नुकसान है। तो हमको ये बात को जानना है कि हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में मैं भी एक दिन मरेगा। रोज हम कितनी मृत्यु की खबर सुनता है। इवन अपनी प्रिय लोगों में कितनी लोग मृत्यु से ये दुनिया से चला गया। प्रियो, कहाँ गया, मर गया बोलता ना, मर गया, कहाँ गया, मरने के बाद कहाँ है, आम दुनिया को पूछेगा तो उनको मालूम नहीं। परंतु मसीह लोगों में, मसीह लोग कहने पर भी लोगों को मालूम नहीं। इवन कई विश्वासियों को भी यकीन नहीं मैं मरने के बाद कहाँ जाएगा। ये सारे बातों को थोड़ा अच्छी तरह समझना प्रियो। हमें मृत्यु बोलेगा तो अनंतता की प्रवेश का द्वार है, इसके बाद अनंत काल का जीवन है। मैं अनंत काल में कहाँ बिताएंगे है। आम दुनिया कुछ लोग ऐसा मालूम स्वर्ग नरक के बारे में ऐसा आम बोलता है, पर उनको ये नहीं मालूम वो मरने के बाद में वो कहाँ जाएगा। क्या हम ये बात को कह पाएंगे? क्या इस बात का सच्चा जानकारी हम ले सकता है? प्रयोग जरूर ले सकता है। उसके लिए प्रभु का वचन बाइबल हमें मदद करता है। आपको ये जानना है। अगर ये सच्चाई नहीं जाना तो आपका अनंतता आपने नष्ट किया। अनजान से कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। आपको ये सच्चाई जानना ही होगा। इसलिए मैं चाहता है कि आप लोग इस विषय को अच्छी तरफ जानें, क्योंकि आप तो ये बात जरूर मानेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन का शुरुआत में,
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। प्रियो, आप सोचो मैं मरेगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, मरेगा, पक्का मरेगा है, क्योंकि आप पापी है और पाप का वेतन वो मृत्यु है। पाप का मजदूरी या वेतन वो मृत्यु है। आप सोचिए, और आप सोचेगा मैं नहीं मरेगा, ये आपका बेवकूफ़ी है। आप जरूर मरेगा और आपको ये जानना है आप मरेगा तो आप कहाँ जाएगा, मरने के बाद में मैं आनंदता में कहाँ बिताएगा है, मैं स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। ना कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये सब डराने का बात है, वो भी बात मैं आपको बाद में थोड़ा आराम से समझाऊंगा। प्रियो, सत्य जानना, प्रियो सच्चाई जानना। आपको ये जानना है कि ये जो मृत्यु करके जो शब्द बाइबल में कब आया, ये कौन कहा, ये आपको मालूम? सृष्टिकर्ता प्रभु ने कहा, मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर ने कहा। तो उस समय में मृत्यु नहीं था, कोई भी मृत्यु नाम नहीं था, मृत्यु को कोई जानता नहीं था। लेकिन जब मनुष्य को बनाने के बाद प्रभु ने उनको एदन वाटिका में लाकर रखा और वहाँ पर प्रभु ने आदम को ये बड़ा आज्ञा दिया, ये बात बताया। ये बाइबल का पहला भविष्यवाणी है, पहला भविष्यवाणी है। बाइबल का पहला भविष्यवाणी क्या है मालूम है? ये शब्द है उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 16-17 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। वाह 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 वाह, देखा प्रियो है। अभी ये है पहला भविष्यवाणी। उस समय तक मृत्यु नहीं था, कोई भी जीव जंतु मरता नहीं था, परंतु मनुष्य पाप करने के कारण मृत्यु जगत में आया। इसलिए बाइबल वचन क्लियर, ये सारे बात क्लियर है। रोमियो 5 अध्याय उसका 12 वचन में कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। देखो, सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गया। देखो प्रियो, सब मनुष्यों में मृत्यु फैल गया। हर एक लोग पापी है और एक मनुष्य के द्वारा ये पाप जगत में आया। आप देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तो हर एक इंसान पाप में जन्म लेता और पाप में जीवन बिताता और पाप में मर करके नरक में जाता। तो मैंने आपको बताया हर एक इंसान पापी है, पाप का मजदूरी या वेदन है मृत्यु। हर एक लोग एक दिन मरेगा। इसी कारण लोग मृत्यु के बारे में सुनने के टाइम पर डरते हैं। मैं आपको पूछूं, आपको मृत्यु का डर है क्या? ना कई बार लोग बोलते हैं नहीं मैं मृत्यु से डरता नहीं। ऐसे नहीं, मृत्यु का डर आम दुनिया के सभी लोगों में है। लेकिन आपको ये मृत्यु का डर से आपको छुटकारा मिल सकता है और देने के लिए प्रभु तैयार है। कैसा मिलेगा ये जानना अच्छी बात है ना है? मृत्यु के डर के ऊपर भी विजय पा करके ये जिंदगी जी सकता है। कब मालूम है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। देखिए, आपको मैं एक वचन आपको सुनाता हूँ, ये सच्ची बात है। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन। इब्रानियों 2 अध्याय का 14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। देखिए, मतलब परमेश्वर, हमारा सर्जनहार परमेश्वर हमारे समान मनुष्य बना, ये है सबसे बड़ा भेद। परमेश्वर मनुष्य बना, स्वर्ग और स्वर्गादि स्वर्ग में ना समाने वाला महान परमेश्वर, इसने कभी देखा नहीं, देख नहीं सकता, अगम्य ज्योति में रहने वाला वो महान परमेश्वर हमारे समान मनुष्य बना। चरित्र के मध्य में वो खड़ा है, BC या AD। आप देखिए,
हमारे लिए वो मनुष्य बना। किस लिए मनुष्य बना? ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखा, जीवन भर भय की दासत्व में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह सच्चा जीवित प्रभु ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया और पापी होकर जन्म लिया, पापी होकर जीवन बिताया, पापियों के लिए मर गया और मृतकों से तीसरे दिन जी उड़ा। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे ऊपर का मृत्यु को हटाया। प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को अनंत जीवन प्रभु प्रदान करता। आप देखो कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आकर मेरे पापों को लेकर मेरे लिए मर गया। ये सच्चाई का विश्वास, ये सत्य बात है प्रियो। हमें मृत्यु की उस गुलामी से छुड़ाने के लिए, हमें उस अनंत आग से छुड़ाने के लिए हमारा पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। वचन में लिखा है पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 वचन में, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा, वो आप ही हमारे सबका पाप, देखा प्रियो है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए वह हमारा पापों को अपने ऊपर लिया। और एक प्रकार बोलेगा तो 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन में प्रभु का वचन कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पिता ने हमारे लिए पुत्र को पाप ठहराया। पाप ठहराया, क्यों ठहराया? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा प्रियो, जो पाप नहीं किया, जो पाप नहीं जानता था, जिसमें पाप नहीं, उसको हमारे लिए पाप ठहराया। वो पापी नहीं ठहराया, पाप ठहराया। कौन सा पाप? हमारा पाप प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। तब अब बहुत ये बात को समझना कितना बड़ी बात है फिर, है ना। तो हमें इस मृत्यु में हमें ले जाने वाला बात कौन है? पाप है। हमारा जन्म से हमारा अवस्था क्या था, है ना। एफिसियों का पत्री उसका 2 अध्याय का पहला वचन में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, हम लोग जीते जीते लाश है। आपको ये समझता है, क्योंकि आपको प्रभु के साथ, जीवन दाता के साथ कोई संबंध नहीं। लोथ चलता फिरता बात करता, क्या बात है, ये समझना ही कठिन है ना। ये सच्चाई प्रियो, उनको सृजनहार प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं। इसको बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। जब एदन वाटिका में प्रभु ने कहा, जिस दिन उस फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। उस दिन शारीरिक रीति में नहीं मरा, परंतु आत्मा के संबंध में। आत्मा कभी मरता नहीं, परंतु प्रभु के साथ का संबंध टूट गया। मृत्यु एक्चुअली किसको बोलता है? अलग होना, प्रभु से दूर हो जाना। भयंकर बात है ना प्रियो, भयंकर बात है। हम लोग एक मृत्यु को जानता है, वो क्या है? अपना शारीरिक मृत्यु, जो हमने पहले पढ़ा था ना, एक बार मरना है। वो मृत्यु क्या है? इस शरीर से हमारा आत्मा का प्राण निकल जाना और शरीर मिट्टी में मिल जाना। इंसान आम तौर पर यही मृत्यु को जानता, परंतु पहला मृत्यु हो गया, हमारा आत्मा का पिता प्रभु के साथ का संबंध खत्म हो गया, दूर हो गया, पहला मृत्यु। दूसरा शारीरिक मृत्यु, अगर प्रभु के आगमन देरी हुआ तो हम लोग भी, मुझे सुनने वाला, मुझे लेकर के कोई भी 100 साल के बाद दुनिया में नहीं रहेगा। इस शारीरिक मृत्यु के द्वारा दुनिया से जाएगा। 100 साल तो मैं ऐसा ज़्यादा बोला, बहुत कम दिन हो सकता है। मुझे सुनने वालों में बहुत लोग, मतलब 80 साल का होगा, कितना रह गया होगा? बहुत थोड़ा समय। इवन इतना उम्र का कोई बात नहीं, आजकल का बच्चे लोग भी क्या कभी भी मृत्यु आ सकता। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? देखिए, थोड़ा समय के जीवन के बाद में ये शारीरिक रीति में हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन एक तीसरा मृत्यु है। वो मृत्यु हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाएगा, फिर कभी भी प्रभु के साथ
संबंध नहीं ले सकता। प्रभु के साथ का नाता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसको दूसरा मृत्यु बोलते हैं। बाइबल बोलता है वो दूसरा मृत्यु है। अभी हमने 2 मृत्यु देख लिया, एक आत्मा का मृत्यु और एक शारीरिक मृत्यु, और एक प्रकार एक तीसरा मृत्यु है जो कि बाइबल उसको दूसरा मृत्यु कहता है। वो कौन है, कैसा लोग है मालूम है? जब प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय का 8 वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। देखा, ये दूसरा मृत्यु है। बोले का मतलब आपको मालूम है, ये जो अनंत आग या नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया? शैतान के लिए, है ना। जब मत्ती उसका 25 अध्याय का 41 वचन में हम देखता है, वहां पर ये नरक प्रभु ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया। तब वह भाई वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखा प्रियो, क्लियर है ना बात है? नरक किसके लिए है? शैतान और उनका दूतों के लिए। लेकिन मनुष्य, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करता, जो लोग पाप क्षमा नहीं पाया, प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह को तुच्छ किया, उनको भी उसी जगह में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रभु का बात नहीं माना, वो शैतान का बात माना। शैतान उनका दिल को कठोर कर दिया। प्रभु का ये सत्य वचन, आपको मालूम है, आपको जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु ने क्या मार्ग बनाया? सुसमाचार का मार्ग। आपको ये जो दे रहा है ना, गुड न्यूज, सुसमाचार, आपको ये जानना, ये सुसमाचार स्वीकारेगा, विश्वास करेगा ना। दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 12 अध्याय उसका 10 वचन, दूसरा तिमोथी 12 अध्याय 10 वचन। पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया। देखा, मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखा, सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें ये अनंत जीवन हमें देता, प्रभु के साथ का नाता जोड़ देता। कितना बड़ी बात है। हमने थोड़ी देर पहले एफेसियों 2:1 में पढ़ा था ना, अतिक्रम और पाप के कारण मरे हुए हमको प्रभु ने जिलाया। कब? ये सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु मसीह दुनिया में मुझे पापी के लिए आया, मेरा पाप को प्रभु ने अपने ऊपर लेकर मेरे लिए मरा और वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सच्चाई पर विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु अनंत जीवन देता, अनंत जीवन देता। हमने थोड़ी देर पहले इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय का 14-15 वचन जो पढ़ा था, वहां पर प्रभु ने क्या बोला था? हमें उस मृत्यु का डर से छुड़ाया, है ना। उसका 15 वचन वापस पढ़ना। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उन्हें छुड़ाया। क्यों? क्योंकि उसका 14 वचन बोलता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। देखो, मृत्यु पर शक्ति मिली किसको? अर्थात शैतान को। शैतान। देखा, मतलब हमें मृत्यु देने वाला शैतान है ऐसा नहीं, परंतु हमें मृत्यु में पड़ाने वाला, पाप करवाने वाला वो शैतान। देखा, मृत्यु में जाने का कारण क्या है? पाप है। तो शैतान कौन है? पाप कराने वाला है। वो शैतान को प्रभु ने क्या कर दिया? निकम्मा कर दिया। देखा, बहुत अनमोल बात है प्रियो। हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो अभी हमारे जीवन में सर्वाधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। आज मृत्यु का अधिकारी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के हाथ में वो अधिकार है। जब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 18 वचन में पत्मोस टापू में अपना प्रिय दास यूहन्ना को प्रकट होने के टाइम पर प्रभु यीशु मसीह उसको एक घोषणा करके बताया,
मैं मर गया था मैं मर गया था और अब देख हाँ। मैं युगानुयुग जीविता हूँ हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हाँ। मेरे ही पास हैं। देखा, बोलने का मतलब यीशु मसीह माने बिना कोई भी व्यक्ति का मृत्यु कभी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, वह सर्वाधिकारी है। हमको ये बात को जानना है कि आज एक सचमुच में मृत्यु की डर ना माने हुए एक विजयी जीवन में बिता पा रहा है क्या? मृत्यु के बारे में सुनने के टाइम पर मुझे डर होता है क्या? मैं आपको बोला ना, मतलब मृत्यु जरूर मानव राशि को कई प्रकार का दुख, वेदना, निराशा सब दे करके आज भी वो बहुत लोगों को बुरा बना करके कार्य कर रहा है। परंतु प्रियो, और वास्तव में आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो आप इस मृत्यु से कभी नहीं डरेगा। उस अनंत काल के नरक की आग से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें छुटकारा है। वहां पर वो जो दूसरा मृत्यु का बात जो बताया, वहां पर 20 अध्याय का 14-15 वचन भी थोड़ा पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14-15। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले 21 अध्याय का 8 वचन पढ़ा था। ऐसे ऐसे काम करने वाला उस नरक में या उस आग में जाएगा, वो दूसरा मृत्यु है करके हमने देखा। तो अभी यहाँ पर भी वो बोलता है कि जो लोग, मानव वापस पढ़ना 14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। उसका कारण क्या मालूम है? उसका 15 वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। ओ प्रियो, जीवन का किताब में लिखा जाना। देखो, आपका नाम शायद पंचायत बुक में या आपका चर्च रजिस्टर में, इवन गिनेस बुक में भी हो सकता है, कोई फायदा नहीं। आपका नाम जीवन का किताब में है क्या? जीवन का किताब में यदि आपका नाम नहीं है तो आपको उस अनंत आग में, शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस नरक में, आग में डाला जाएगा। जो ये बात को पूर्ण यकीन करना, आज बहुत से लोगों को उनका नाम जीवन का किताब में है, इसका बारे में मालूम नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, नया जन्म नहीं पाया। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, उसको अनंत जीवन मिल गया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 5 अध्याय उसका 24 वचन में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंडक की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या वचन है प्रियो, है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दंड नहीं, बोलेगा तो नरक नहीं। इतना ही नहीं, वो मृत्यु को पार होकर के, मृत्यु मीन्स नरक, नरक को पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितनी बड़ी बात है! क्या आपको ये निर्णय है? ये सच्चाई है ना प्रियो? बाइबल का हर एक वचन सत्य है ना। वही बात जब पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 वचन, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। देखिए, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु की आत्मा अगर नहीं पाया, प्रियो, आपके पास जीवन नहीं, आपका पास जीवन नहीं, आप अनंत काल का नरक में जाएगा। आप ये जो थोड़ी समय का हमारे ये सफर का, ये जो मनुष्य का जीवन के बारे में नहीं, ये अनंत जीवन की बात है। वो सिर्फ प्रभु का ही जीवन है और वो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलता है। कितना श्रेष्ठ बात है! मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बात में आपको बताना चाहता हूँ, इस जीवन में हम प्रभु को अपनाकर अनंत जीवन पा करके जीवन बिताना, हमें यकीन करना है मैं कहाँ जा रहा हूँ, है? अगर हम अनंतता का तैयारी नहीं किया प्रियो, हम कभी नहीं सोचता ऐसा समय में मृत्यु आ पड़ेगा। बाइबल जब
पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 26 वचन में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। मृत्यु है। सबसे अंतिम वैरी करके मृत्यु को बताया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज इस मृत्यु के ऊपर विजय पा करके जीने वाला अनुभव मेरा है क्या? क्योंकि बाइबल में सिर्फ 2 ही व्यक्ति है, 2 आदाम बोलेगा तो सारे लोग उनमें है। एक ही हम पहला आदम, उसमें जो भी है अभी आपको मालूम है वो 2 आदम कौन कौन है? पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 45 वचन। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, जिससे हम लोग शारीरिक रीति में ये दुनिया में जन्म लिया, वो आदम जीवित प्राणी बना। और अंतिम आदम जिसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। कितना बड़ी बात है, हमें परखना है। अगर हम उस पहला आदम में सिर्फ हम मिट्टी से जो शारीरिक रीति में जन्म लिया, हमारा उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, तो उनका बारे में उसका 22 वचन 15 अध्याय का 22 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरता। देखा, पहले आदम में जो है सब मरेगा, मरने का मतलब आनंद आग में जाएगा, परंतु वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में है तो वो आनंद जीवन का बारिश होगा। कितना श्रेष्ठ बात है। इसका मतलब आप परखो, है ना। आप शायद एक क्रिस्ती धर्म में, क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ होगा, लेकिन आप मसीह में है क्या? प्रियो, मैं एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म होने से मैं मसीह में नहीं होता। मैं चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, मैं ये करता वो करता बोलने से कुछ फायदा नहीं प्रियो। आपने सुसमाचार सुन करके प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, एकमात्र प्रभु है, ये जानकारी पा करके काल्वरी सूली का प्रभु का मृत्यु मेरे पापों की लेता, ये अंगीकार करके आपने प्रभु को स्वीकारा क्या? स्वीकारा है तो आप एक नया सृष्टि है। स्वीकारा है तो यीशु मसीह आप में है। स्वीकारा है तो आपने आनंद जीवन पा चुका है। स्वीकारा है तो पाप का मजदूरी मृत्यु से आप छुटकारा पा चुका है। कितना धन्यवाद है प्रियो। अब रोमियो 8 अध्याय 1 वचन में बोलता है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, अगर आप आज मसीह यीशु में है तो उसको दंड की आज्ञा बोलेगा तो नरक का उस भयंकर सजा नहीं है। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। आप परखो, आज आप काम रहे, आप कोई भी हो, ये दुनिया में जन्म लिया हुआ सब लोग पापी है, और सबके लिए एकमात्र उद्धार करता है वो प्रभु यीशु मसीह। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पाप क्षमा है, आनंद जीवन है। तो इसलिए अपने जीवन में परखो कि आज मैं मर गया, मैं कहाँ जाएगा। तो ये दुनिया का कोई भी जात या वर्ग या कोई भी मानव देवी देवता हमको नहीं बचा सकता। हमको बचाने वाला, हमें आनंद जीवन देने वाला एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। वो सच्चा जीवित प्रभु है प्रियो। वो क्रिस्ती धर्म का भगवान नहीं है, वो सारे मानव जाति का उद्धार करता है। उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार है, मुक्ति है। तो बहुत बड़ी बात है। मेरे भी जीवन में, मैं भी एक क्रिस्ती परिवार में जन्म हुआ, परंतु मेरा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जब मैंने ये सुसमाचार सुना, प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु ने मेरा उद्धार किया, मैंने उद्धार पाया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मैं आपको बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ आपको ये बात बताना चाहता हूँ। आप भी उद्धार पाकर, अब मरने के बाद का जीवन के बारे में अच्छा निश्चय पाकर, मैं आज मर गया, मैं स्वर्ग जाएगा, ये बात का एक अच्छा गवाही देते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु आपका विषय में चाहता है। मुझे आज निश्चय है कि आज मैं मर गया, मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा। वो मेरा कोई धार्मिकता नहीं, परंतु प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने मेरा उद्धार किया, और आज मैं मसीह में हूँ। इस कारण मैं ये गवाही दे सकता हूँ, मुझे कोई संदेह नहीं प्रियो। इसलिए एक दृढ़ निर्णय के साथ, एक सच्चा पवित्र विजय फलदायक जीवन बिताने के लिए आपसे भी हो सके, आप भी ऐसे कर सके, उसके लिए
ये वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत सहायता करे। खास करके एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मृत्यु के बाद का जीवन का क्लास कंटिन्यूस कुछ दिन चलेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत विषय है, बड़ा विषय है, तो अच्छी तरह समझना चाहिए। सही में प्रभु आपको सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।